सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें। ये आज के मुख्य समाचार। आज भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ट्वीट के जरिए कंफर्म कर दिया है कि अब भारत से कोई भी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स 31 जुलाई 2021 तक ऑपरेट नहीं की जाएगी। हालांकि इस ट्वीट ने यह भी साफ किया है कि कार्गो फ्लाइट्स और लिमिटेड अप्रूव्ड फ्लाइट्स यानी कि चार्टर फ्लाइट्स का ऑपरेशन चालू रहेगा। वो तमाम लिमिटेड फ्लाइट्स जिनको परमिशन दी जाएगी ऑपरेट करने के लिए। एक और बड़ा मूव करते हुए श्रीलंका की सरकार ने ऐलान किया है कि वो यूएई के अलावा कतार, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत से कोई भी यात्री को अलाउ नहीं करेगा श्रीलंका में आने के लिए जुलाई 13 तारीख तक। लेकिन न केवल कोलंबो से सारे देशों के लिए यात्रा कर पाएंगे, बल्कि इन देशों से कोलंबो यानी श्रीलंका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी यात्रा न कर पाएंगे यात्री। हालांकि ये बैन उन लोगों पे लागू नहीं होता है जो केवल ट्रांजिट कर रहे हैं और खाली एयरपोर्ट के लॉन्च यानी ट्रांजिट एरिया में रुके हैं, वो ही यात्री श्रीलंका ट्रैवल कर पाएंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले दिनों में 4.5 लाख से भी ज्यादा यात्री को एक्सपेक्ट कर रही है। टर्मिनल 3 जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिस्सा है, तमाम यात्री तकरीबन 1600 फ्लाइट के ऊपर यात्रा करेंगे आने वाले दिनों में। आने वाले 2 हफ्ते यानी कि 2 वीकेंड जो कि जुलाई 2 और 3 तारीख और उसके बाद जुलाई 9 और 10 तारीख सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले हैं। काफी हाई पैसेंजर ट्रैफिक इन वीकेंड्स पे देखा जाएगा। अलावा 1 लाख से भी ज्यादा यात्री केवल दुबई के लिए एमिरेट्स फ्लाइट्स पे यात्रा करेंगे आने वाले समर हॉलिडेज के दौरान। एमिरेट्स ने तमाम लोगों से आग्रह किया है कि अगर वो एयरपोर्ट आ रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, जिससे कि उनको किसी भी किस्म की देरी का सामना नहीं करना पड़े। कि इस दौरान काफी हाई रोड ट्रैफिक भी देखा जाएगा टर्मिनल 3 के आसपास पहुंचने वाली रोड्स के ऊपर। एमिरेट्स ने साथ में ये भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर यात्री चेक इन कर सकते हैं और अपना सामान भी ड्रॉप कर सकते हैं एयरपोर्ट पे, यानी कि आप पहले एडवांस में अपना बोर्डिंग कार्ड ले सकते हैं और 3 घंटे के अंदर आपको खाली एयरपोर्ट पे रिपोर्ट करना है। तमाम यात्री जो 60 मिनट से कम समय में एयरपोर्ट रिपोर्ट करेंगे उनको बोर्ड करने के लिए परमिशन यानी कि अनुमति नहीं दी जाएगी। भाई कि सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी ने नागरिक और तमाम रेसिडेंट वीजा होल्डर से आग्रह किया है कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो कृपया दोनों वैक्सीन लगाने के 14 दिन के बाद ही दुबई छोड़ें, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पूरी तरीके से डेवलप हो जाए और किसी भी संक्रमण का खतरा आपके ऊपर न रहे। के साथ ही कमेटी ने लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा है पूरी यात्रा के दौरान, क्योंकि अभी भी कोरोना का संक्रमण का खतरा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अबुधाबी के हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने नए कोविड-19 के ड्राइव थ्रू सेंटर्स ओपन किए हैं अबुधाबी के अल मनाल एरिया में। नए ड्राइव थ्रू टेस्ट सेंटर्स की खासियत यह है कि ये शिपिंग कंटेनर्स की मदद से बनाए गए हैं और ये 4 लेन्स में बनाए गए हैं, 1 वैक्सीनेशन के लिए और 3 नेजल स्वैब यानी कि नाक से सैंपल लेने के लिए। आप आराम से अपनी गाड़ी लेके इसमें सारी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। नए टेस्ट सेंटर की कैपेसिटी है तकरीबन 100 वैक्सीनेशन और 600 से भी ज्यादा सैंपल पर डे यानी प्रतिदिन। अनाउंस करते हुए सेहा ने कहा कि शिपिंग कंटेनर कॉस्टिंग के हिसाब से काफी रीजनेबल पड़ते हैं और उसको कहीं पे भी किधर से भी मूव करा जा सकता है और गर्मी और ठंड दोनों के टेम्परेचर्स में काफी कारगर सिद्ध होते हैं और उसके अलावा इनको मेंटेन और मूव करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान है। इस नई फैसिलिटी को मिला के टोटल अबुधाबी में 6 ड्राइविंग सेंटर्स हो गए हैं यानी कि ड्राइव थ्रू स्क्रीनिंग सेंटर्स हो गए हैं, जिसमें अल मदीना, जायद स्पोर्ट सिटी, अल बहिया, अल शामका, अल वतबा और ये नया वाला अल मनहाल शामिल है। यूएई और इजराइल के बीच में काफी सारे द्विपक्षीय एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड ने कहा है कि सितंबर 2020 में अब्राहम एकॉर्ड यानी अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के 10 महीनों के भीतर इजराइल और यूएई के बीच व्यापार तकरीबन $675 मिलियन तक पहुंच गया है। साथ में उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि आने वाले सालों में द्विपक्षीय व्यापार काफी गुना बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यूएई की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले वे पहले इजरायली मंत्री हैं और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है कि जानकारी में जब से अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ है यूएई और इजराइल के बीच में, तब से करीबन 2 लाख से भी ज्यादा इजरायलीज यूएई घूमने आ चुके हैं, कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। क्योंकि अगर हम पूरे इजराइल की जनसंख्या की बात करें 2019 के आंकड़ों के हिसाब से वो तकरीबन 90 लाख है। यूएई के अधिकारियों ने सितंबर 2020 में यूएई और इजराइल द्वारा ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में
अबू धाबी में इजराइल के दूतावास यानी एम्बेसी के उद्घाटन का जश्न मनाया। इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापिड द्वारा मंगलवार यानी 29 जून को इजराइल के दूतावास का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में यूएई के संस्कृति और युवा मंत्री नूरा बिन्त मोहम्मद अल काबी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यूएई और इजराइल ने इस क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए अड़ी के अन्य देशों को भी प्रेरित किया है। उन्होंने साथ में यह भी दोहराया कि अबू धाबी में इजरायली दूतावास के खुलने के बाद हम सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास और सहयोग यानी कोऑपरेशन के चैनल्स को आगे बढ़ाएंगे। यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक शॉर्ट फिल्म जारी की है जिसमें दूसरों को घायल करने के लिए दंड की व्याख्या यानी कि पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो के अनुसार फेडरल पैनल कोड के अनुच्छेद 343 यानी 334 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से अगर दूसरे के शरीर को घायल करता है तो उसे 1 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास और 10,000 दिरहम से अधिक का जुर्माना या दोनों एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। ये पोस्ट जनता के सदस्यों के बीच कानूनी संस्कृति और जागरूकता यानी अवेयरनेस बढ़ाने के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रयासों का हिस्सा है। लोगों तक यूएई के कानून की जानकारियां बड़े सरल ढंग से पहुंच सके। पिछले 24 घंटों में 1747 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1731 नई कवरेज भी देखी गई है। वहीं 4 मृत्यु दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1811। आंकड़े जारी किए गए हैं स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय के द्वारा। एमिरेट्स स्काई कार्गो ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारत का सहयोग करने के लिए मई 2021 में 3 सप्ताह की अवधि के दौरान दुबई से भारत के लिए 100 टन राहत सामग्री मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की। अमीरात भारत ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज के तहत अमीरात ने भारतीय गंतव्य शहरों के लिए उड़ानों में आवश्यक आपूर्ति जैसे राहत टेंट और हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर परिवहन के लिए मुफ्त में कार्गो क्षमता प्रदान की। एमिरेट्स कार्गो में डिविजनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कार्गो नबिल सुल्तान ने कहा कि अमीरात गहराई से जुड़ा हुआ है और भारत के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को घातक कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से लड़ने में सहायता के लिए अमीरात भारतीय ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज हमारा योगदान था और हमें खुशी है कि भारत वायरस पे काबू पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए एमिरेट्स एयरलाइन ने मई 2021 की शुरुआत में दुबई से भारत के लिए अपनी उड़ानों में कार्गो कैपेसिटीज बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री में करके भारत में तत्काल चिकित्सा और राहत वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत ह्यूमैनिटेरियन एयर ब्रिज की स्थापना की थी। एयर ब्रिज की पहली शिपमेंट 13 मई को दुबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसमें दुबई स्थित इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भेजे गए फील्ड हॉस्पिटल्स के लिए 12 टन बहुउद्देशीय तंबू यानी टेंट के उपकरण शामिल थे। इतना ही दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।